कांपू कांपू थर थर फिर यूं आई। का बहुत ही अथाह प्रेम है, अगर साथ में नहीं होते तो बहुत ही मुश्किल था, है ना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। उत्तराखंड में धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में जितने भी पर्यटक आते हैं वह पहाड़ों को करीब से देखना चाहते हैं, और पहाड़ों को करीब से देखने का सबसे अच्छा जरिया है होम स्टे। आजकल जो केदार घाटी के गाँव में हैं, बहुत सारे होम स्टे बन गए हैं। उन होम स्टे में कई ऐसे होम स्टे हैं जो अपने खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही एक होम स्टे की पूरी स्टोरी को लेके हम आप लोगों के सामने आ रहे हैं। क्या है इस होम स्टे की पूरी खूबी, जानते हैं वीडियो में आगे। खोली डंडियाली जो होम स्टे है वो पलदवाड़ी से थोड़ा नीचे की तरफ है। तो अभी हम जो नीचे वाली रोड है वहाँ पे खड़े हैं, और यहीं से ऊपर चढ़ना है। गाड़ी को हमने यहीं पे खड़ा कर दिया है, और यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पे खोली डंडियाली होम स्टे है। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे और आपको इस पूरे होम स्टे का एक्सप्लोर कराते हैं। खोली डंडियाली होम स्टे में हम दोपहर के समय में आ गए थे। दोपहर का खाना खाने के बाद हम पूरे गांव में घूमे। उसके बाद हम शाम को फिर यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो शाम का जो मौसम है वो इतना अच्छा और सुहाना है। जहाँ पे शहरों में लोग गर्मियों से बहुत परेशान हैं, वहाँ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं स्वेटर भी होती तो स्वेटर भी चल जाती। खोली जो शब्द है वो एक ऐसा शब्द है कि जो पुराने ज़माने के मकान होते थे उनमें जो सबसे बड़ा मकान होता था या जो बहुत अच्छे मकान होते थे तो उन पे एक खोली लगी रहती थी जिसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और खोली के ऊपर भगवान श्री गणेश की एक प्रतिमा लगी रहती थी। और जब भी कोई धार्मिक कार्य होते थे तो सबसे पहले जो खोली के गणेश होते थे, यानी कि जो एंट्रेंस दरवाज़ा होता था, उसके ऊपर भगवान गणेश की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। उस प्रतिमा की पूजा होती थी और तभी पूरे घर में प्रवेश होता था। तो कभी भी जब भी धार्मिक कार्य होते हैं तो खोली के गणेश की पूजा ज़रूर होती है। तो उसी नाम से इस होम स्टे का नाम भी खोली डंडियाली होम स्टे रखा गया है। ये खोली डंडियाली का एक रूम है
रूम पूरा जो पौराणिक घर होते थे उस टाइप से बना हुआ है। इस घर की जितनी भी दीवारें हैं वो प्रॉपर मिट्टी पत्थर की बनी हुई हैं, और जो दीवारों पे जो पेंट लगा हुआ है वो मिट्टी और गोबर का लेप लगा हुआ है। ऊपर से जितने भी छत है इस पे वो पूरी छत लकड़ियों की बनी हुई है। और यहाँ पे 3 बेड हैं, एक ये किंग साइज बेड है और एक बेड इसके ठीक सामने से लगा हुआ है जो सिंगल बेड है। यदि आप ऐसे घरों में आते हैं तो इन घरों में गर्मियों में ठंडे रहते हैं ये घर, और सर्दियों में गर्म रहते हैं। अभी जहाँ शहरों में बहुत सारी गर्मी हो रही है वहाँ इन घरों में अभी तक पंखे नहीं चले हैं, यानी कि यहाँ पे पंखों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो घर होते हैं ये पौराणिक हिसाब से बनाए गए घर हैं, और इन घरों में स्वास्थ्य के लिए ये घर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो कुछ इस प्रकार का ओवरव्यू है खोलदी डंडियाली होम स्टे के कमरों का। ये आया मजा। प्यारा ख्यालों की दुनिया में डूब्यूं रामी, त्वेते ख्याल आईत लटुली फूली गेनी, लटुली फूली गेनी। रुजदा बिजदा तर पर है न सोण भादो, रुजदा बिजदा तर पर है न सोण भादो, मीन बोली लठ्यालो वीखो जिल्या दो, दण मण अस धार्यों मामू खोड़ी छोल्याणो रामी। आंसू बहतीनी लटुले फूली गेनी, लटुली फूली गेनी। मेरा नाम गोविंद सिंह बिष्ट, पुत्र श्री रुद्री सिंह बिष्ट, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी कि आधा हिंद फौज के हैं। और उनके नाम से अभी यहाँ पर खोली डंडियाली होम स्टे मेरे बालक ने बनाया हुआ है। तो हमारे पूज्य पिताजी की स्मृति में हमारे पिताजी सन 1942 से 1946 तक अवैतनिक रूप में श्री सुभाष चंद्र जी के साथ अंडमान निकोबार, सिंगापुर, जापान वगैरह रहे। 1942 में हमारे पिताजी साक्षी थे। 1942 में तिरंगा पहली बार सुभाष चंद्र जी ने तिरंगा पहली बार अंडमान निकोबार में फहराया था। उसको एक दो राष्ट्रों ने उनको मान्यता भी दी। तो मेरे पिताजी ने लगभग 5-6 साल तक देश के खातिर अवैतनिक सुभाष चंद्र जी के साथ काम किया। फलस्वरूप भारत की आज़ादी में उनका योगदान काफ़ी रहा। फिर 1970-72 में इंदिरा जी के टाइम पर
इंदिरा जी को याद आई कि वो कौन लोग थे जिनके द्वारा हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, तो उन्होंने इनकी खोजबीन की। तो आज़ाद हिंद फौज के जितने भी सिपाही थे तो उनकी खोजबीन की, फिर कुछ अंशदान और पेंशन इंदिरा जी के टाइम पर उनको प्राप्त हुई, और हमारे पिताजी स्वर्गवासी हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से, पितरों के आशीर्वाद से कुछ अंशदान सरकार ने हमको भी दिया। उत्तराधिकारी बोलते हैं हमको, आज़ाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी। तो हम किसान हैं, सीमांत छोटे किसान हैं। हमारे यहाँ पर यदि कोई मेहनत करना चाहे तो जैविक फसल, जैविक सब्जी बहुत होती है। मेरा भी पॉली हाउस है, यहीं पर पॉली हाउस है, और यहाँ के लोकल और कर्मचारी काफ़ी हमसे जैविक ये सब्जियाँ लेते हैं। वहाँ टमाटर होते हैं, गोभी होती है, प्याज होता है, खीरा होता है। यदि मेहनत करो तो यहाँ सब कुछ है, पहाड़ में सब कुछ है, लेकिन लोग मेहनत करना नहीं जानते। लोग शॉर्ट में पैसा कमाने के चक्करों में फिर 2-4 दिन पैसे कमाए और चुप हो गए, लेकिन हैं। और यदि आदमी, पहाड़ के लोग इसी प्रकार से मेहनत करें तो यहाँ काफ़ी फल फूल फसल अच्छी होती है। रिवर्स माइग्रेशन बहुतों की नज़र में तो एक अभिशाप जैसा है। अगर बोलेंगे तो बहुत से लोगों का देखने का तरीका, देखने का नज़रिया वगैरह बहुत कुछ हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, डिफर। बट मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, लाइफ को जैसे दूसरा जीवन आप कह सकते हैं। यूरोप, जर्मनी में ऑस्ट्रियन एल्प्स पे हम लोग चल रहे थे, जॉब वगैरह सब कुछ ठीक ठाक। उसके बाद 2020 में लॉकडाउन लगा और फिर से आए घर में। साग सब्जियां खूब उगाई। उस टाइम पे कहीं भी मार्केट से एक चीज़ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 1-2 चीज़ें जो चाहिए होती है, तेल हो गया, नमक, उसके अलावा तो सब कुछ साग सब्जियां हमारे घर में थी। तो मुझे लगा कि नहीं, हमारे घर में अपॉर्चुनिटी है। और देखिए, क्योंकि यहाँ से चोपता ज़्यादा दूर नहीं है, 40 मिनट का रास्ता है। और जब मैंने स्कूलिंग कह सकते हैं, मेरी स्कूलिंग हाई स्कूल है मेरी 2001 की, इंटर 2003, होटल मैनेजमेंट 2005 to 8 का है। तो हुआ क्या था कि जो अमेरिका में उस टाइम क्राइसिस आए थे 2008 में, आपको पता होगा, पूरा शटडाउन हो गया था। तो मार्केट बहुत स्टेबल नहीं कर सकते, और हमारे लिए तो बूम चाहिए था, क्योंकि होटल मैनेजमेंट किया था शुरू से, स्पोर्ट्स में काफ़ी थे, और क्योंकि गांव से था तो एक एंथुजियाज्म था, मतलब कि काम करना इंडस्ट्री में। बट अनफॉर्चुनेटली होटल इंडस्ट्री में जॉब उस टाइम पे उतनी नहीं थी, तो मैंने CCD ज्वाइन करा। अब एक रिटेल की जॉब समझ में नहीं आई, तो 1 साल जॉब करा, लेकिन मैंने वहाँ पे सीखा, सीखा। उसके बाद मैं बॉम्बे गया, न्यू मुंबई, यहाँ से शुरू में तो 4-5 साल वहाँ पे काम किया। फिर वहाँ से फिर 2-3 कंट्री होते होते फिर अच्छा काम करके फिर घर आया। तो बोलने का मतलब है कि वो लाइफ और इस लाइफ में अंतर बस एक चीज़ है कि अभी मैं अपने इस गढ़वाल में हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ। शायद इमोशनली 100% से ज़्यादा मैं अभी संतुष्ट हूँ यहाँ पर। आप कह सकते हैं कि साग सब्जियां अभी तो सीज़न तो है नहीं, लेकिन अभी आप जुलाई के टाइम पे यहाँ पर आएंगे तो साग सब्जियां हमारे यहाँ पूरे मार्केट में भी सर्कुलेट होती हैं। तो जो मेरे फादर साहब हैं, वो जो मेरे पिताजी हैं, वो साग सब्जियां यहाँ पर अच्छी उगाते हैं। अगर आप उनका नाम पूछेंगे तो पूरे गाँव में जानते हैं कि साग सब्जियाँ बहुत अच्छी उगाते हैं। मतलब तो हमारा एक पॉली हाउस का सेटअप भी है ऊपर रोड में, उसके अंदर भी हम सब्जियाँ उगाते हैं, घर का दूध दही वगैरह सब कुछ। तो हाँ, जब भी मैं वापस आया तो लॉकडाउन में बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। तो ये घर जो है, ये घर छोड़ा हुआ था हमने, इस घर को छोड़े हुए हो गए थे 9-10 साल से ज़्यादा हो गए थे। तो क्योंकि हम 2 भाई हैं तो मैं ही घर में आ गया, तो मैं अकेला घर में आ गया। मैंने काम क्या कर सकता हूँ करके, तो
मैंने गूगल पे ऐसे ही सोचा कि होम स्टे, उस टाइम पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, आप कह सकते हैं। तो फेसबुक में जहाँ भी देखो तो होम स्टे आ रहा था। मैंने कहा चलो, अगर मैं इसी इंडस्ट्री से हूँ और सीखा हुआ काम है तो लेट्स ट्राई। तो मैंने शुरू करा। तो इनिशियली तो मेरे पास शुरू के मंथ में 2 इंक्वायरी आई, लेकिन दोनों इंक्वायरी बहुत ही फॉर्चुनेट था मैं कि बहुत ऐसे क्लाइंट आए थे जिन्होंने मुझे 4 और फिर उनके माध्यम से 2 लोग और 3 लोग और, ऐसा करके जो मेरे शुरुआती 2 साल है वो बहुत अच्छा गया। तीसरा साल में थोड़ा मैं डिप्रेशन में चला गया था कि काम भी उतना नहीं था, सीजन उतना अच्छा भी नहीं गया था, तो थोड़ा ऐसे अप एंड डाउन हुआ। बट अभी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से मेरा फोकस बहुत ही साफ है कि आने वाले 4-5 साल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ से उखीमठ की कनेक्टिविटी है, 6 किलोमीटर यहाँ से रोड है, और श्री तुंगनाथ भगवान जी जहाँ शीतकालीन गद्दी है वो यहाँ से 6 किलोमीटर पे है। और जो हमारे होटल होम स्टे एसोसिएशन के जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री कैलाश पुष्पाण जी, उनका तो नाम ही काफ़ी है, वो समाज सेवक हैं और पूरे गांव में क्या पूरे क्षेत्र में वोमेन एम्पावर को लेके चलते हैं, उनको स्वरोजगार देते हैं। बुरांस का जूस हो गया, मतलब बहुत सारे चीज़ें उनकी जो कार्यशाला है वो हर गांव में जाते, तो उनसे इंस्पायर होके आप कह सकते हैं मैंने ये होम स्टे शुरू करा। तो जो मेरे फर्स्ट टीचर आप कह सकते हैं श्री कैलाश पुष्पाण जी। मड हाउस है ट्रेडिशनल, आपके लिए बिल्कुल घर का सब्जी स्वाद जैसा होता है। हमारा रेट यहाँ का जो मैंने अभी तक का रखा है, बहुत सारे गेस्टों के सजेशन के बाद, है ना, ऐसा नहीं कि मुझे क्या लगता है करके, सजेशन के बाद मैंने रखा है यहाँ पर 1000 रुपये पर हेड है। उसमें सुबह का नाश्ता है और रात का खाना है, और उसमें दोपहर का लंच इसलिए नहीं है कि लोग तो वो थोड़ा स्किप हो जाता है ना, तो वो उनके लिए भी हमारे लिए भी सही है। फिर छोटे बच्चे हैं तो वो तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर हस्बैंड वाइफ आते हैं तो उनके साथ अगर अप टू 9-10 साल का भी है छोटा बच्चा है तो दैट वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री हैं उनको आप तक पहुंचाएं और आप यहां पहुंचे और इन मड हाउस में जो खूबसूरती है उसका लुत्फ़ उठाएं। आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान दीजिए। जय श्री केदार। बहुत ही अथाह प्रेम है, अगर साथ में नहीं होते तो बहुत ही मुश्किल था, है ना। घर का खाना, साग सब्जी, अभी वो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उनके हाथों का खाने में, जैसा आपने भी खाया होगा, है ना, तो खाना अच्छा है, उसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। ऊपर से खाने में वही जैसे उन्होंने कहा कि झंगोरे की खीर हो गया, है ना, चटनी हमारे यहाँ पे 4-5 प्रकार की हो जाते हैं, हैम शीट वगैरह की, है ना, और पूरा जितना भी खाना है वो घर की दालें, घर की साग सब्जियाँ, है ना, हम लोग कोशिश, और घर की हल्दी सबसे मेन चीज़। आप जानते हैं कि घर की हल्दी हमने अभी खो दी है। अगर किसी को चाहिए होगा आपके ऑडियंस में तो ज़रूर हमसे भी कह सकते हैं।